देखो दोस्तों, गुजरा हुआ समय कभी वापस नहीं आता और अपना नसीब दूसरा चांस कभी नहीं देता। तो अब चांस जो मिला है उसमें फटाफट हम सॉल्व करेंगे कैंटिलीवर स्लैब पे एक न्यूमेरिकल, वो भी बैठ के आराम से अपने अपने घर, और आपके साथ रहेंगे आपके अपने अविनाश सर। तो देर किस बात की है, फटाफट शुरू कर देते हैं आज का लेक्चर। तो दोस्तों, आज के लेक्चर में हम सॉल्व करने जा रहे हैं एक एग्जाम्पल जो पूछा गया था एग्जाम विंटर 2022 में। तो ये न्यूमेरिकल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, रिसेंटली एग्जाम में पूछा गया है दोस्तों, और क्या बताओ आपको। और ये पूरी तरीके से आपके ना दिमाग में उतर जाएगा, ये मेरी गारंटी है। बस स्टार्ट से लेके एंड तक आपको बने रहना है। बस मुझे एक चीज की छोटी सी गारंटी दे दो, अब आए ही हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। कर भी दिया, बहुत बढ़िया बात है। ये तो समझते हैं न्यूमेरिकल को, आइए समझा देता हूँ। देखिए, बात कुछ इस प्रकार है। आपको क्या बोला मैंने कि इम्प्लीमेंटेशन अप्रोच से सोचना है। सोचो कि आप सिविल इंजीनियर हो, सोचना क्या है इसमें, आप हो ही सिविल इंजीनियर। देखो, अब हमें क्या करना है, छज्जा। छज्जा मतलब क्या, जो अपने ओपनिंग्स होते हैं, जैसे कि विंडो है, विंडो के बाहर एक एक्सटेंडेड स्लैब होता है, उसको छज्जा बोलते हैं। उसका हमें क्या करना है, डिजाइन करना है। अब उसके लिए सिचुएशन कैसी है वो पहले समझा देता हूँ। ये आपका मानो वॉल है, ठीक है, और उसको ऐसा 3 मीटर बाय 4 मीटर कुछ विंडो रहेगा, उसको ओपनिंग है, उसके ऊपर क्या है, छज्जा है। तो छज्जा कुछ इस प्रकार है, देखो। थोड़ा मैं कोशिश करता हूँ 3D मॉडल बनाने का इसकी। ठीक है, तो ये इसके नीचे खिड़की विड़की रहेगा, ठीक है। ये ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे बात ऐसी है, छज्जा का जो स्पैन है उसका डायमेंशन 2 मीटर बाय 3 मीटर है। तो इसमें ए जो है ये है 2 मीटर, और उन्होंने बोला है कि 3 मीटर वाला साइड यहाँ पे वॉल के अंदर फिक्स है, ये 3 मीटर वाली साइड। ओके, तो कुछ इस प्रकार सिचुएशन है, और ये स्लैब को आपको डिजाइन करना है। अब ये छज्जा, जब आपको स्लैब डिजाइन करना है, छज्जा का स्लैब, तो वो करते समय स्पैनिंग 2 मीटर बाय 3 मीटर है ना, तो छोटा स्पैन कंसिडर करना होता है आपको, यानी LX 2 मीटर, जिसको 2000 mm भी बोल सकते हो। आगे जाके इन्होंने लाइव लोड प्लस डेड लोड सुपर इम्पोज्ड इंक्लूडिंग इट्स सेल्फ वेट, मतलब क्या, सुपर इम्पोज्ड लोड लाइव लोड और इसका सेल्फ वेट मतलब डेड लोड, इनको मिला के जो इसके ऊपर लोड आएगा वो है 4 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। देखो दोस्तों, कितना आसान है, लोड पता चला, फिर उसके बाद मॉडिफिकेशन फैक्टर 1.4 दिया है। उसके बाद ये जो FCK है, इसका मतलब है कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट। ये जो आप छज्जा बनाओगे, इसके अंदर कंक्रीट यूज करोगे ना, वो M20 ग्रेड का होगा। फिर यील्ड स्ट्रेंथ ऑफ स्टील बार 415, मतलब यहाँ पे जो स्टील्स यूज करे जाएंगे वो Fe 415 ग्रेड का होंगे। दैट्स इट दोस्तों, पूरी सिचुएशन दिमाग में ठूस चुके हैं हम। अब क्या करते हैं, ये डिजाइन करते हैं। डिजाइन करना मतलब क्या होता है, इसके अंदर जो भी स्टील प्रोवाइड किया रहेगा उसका डिटेल निकालना है, और दूसरी चीज इसका थिकनेस कितना है वो निकालना होता है। आप लोग ना कोर पार्ट को छोड़ देते हो, रट्टा मारने के पीछे लगते हो। मत मारो रट्टा, समझो चीज को, क्या कर रहे हो, है ना। मार्क्स के पीछे भागते भागते कितने आए, 70 आउट ऑफ 70, बट पता ही नहीं है अगले मिनट में कि ये क्या किया था मैंने, क्या यूज था उसका, वो छोड़ देते हो आप लोग। छोड़ना नहीं है, पकड़ना है कॉन्सेप्ट को मजबूती से। आइए, बहुत टाइम पास हो रहा है, मैं चलता हूँ स्टेप 1 पे। स्टेप 1, सबसे पहले जैसे कि मैंने बोला स्लैब की थिकनेस पता करनी है आपको, तो स्लैब थिकनेस पता कर लेते हैं। स्लैब थिकनेस थोड़ी जगह बचा के हमें यूज करना चाहिए, क्योंकि लास्ट में एंड में कम पड़ जाएगा। देखो क्या है फॉर्मूला, D इज इक्वल टू LX अपॉन 7 इंटू मॉडिफिकेशन फैक्टर। 1 में होता तो यहाँ पे 20 आता 7 की जगह, ठीक है। खैर वो बात को छोड़ दीजिए। LX 2000 है, आंख बंद करके एक बार गोडाउन में चीज डाल दी ना, गिवन मतलब गोडाउन होता है, वहां से फटाफट चीजें उतरनी चाहिए फील्ड पे, है ना, सॉल्यूशन में। 7
इंटू मॉडिफिकेशन फैक्टर 1.4। कैल्सी चलाओ तेज, आप लोग स्पीड के दीवाने हो मुझे पता है। बाइक अगर हाथ में दी तो 100 से नीचे तो जरूर नहीं लाओगे, है ना, बड़ी गलत बात है, इतना भी ओवर स्पीडिंग नहीं करना चाहिए। ठीक है चलो, बट कैल्सी में कर सकते हो। 204 पॉइंट, क्या मैं सही हूँ? बिल्कुल सही हूँ मैं। 204.08, 204.08 mm। तो भाई साहब मुझे ये इफेक्टिव डेप्थ ऑफ स्लैब मिल गई। इफेक्टिव डेप्थ मतलब क्या होता है? कवर और 12 डायमीटर का आधा पोर्शन छोड़ के, समझ जाओगे हो। अब इससे हम क्या करेंगे? ओवरऑल डेप्थ मतलब टॉप फेस से लेके बॉटम फेस तक, इसको बोलते हैं ओवरऑल डेप्थ। कैसे निकलेगा? छोटा डी यानी इफेक्टिव डेप्थ प्लस कवर प्लस जो भी स्टील यूज करोगे, मेन स्टील इस छज्जा में, उसके डायमीटर का हाफ। चलिए बहुत इजी रहेगा। डी तो अभी अभी पता किया 204.08 है, प्लस कवर अज्यूम कर लेता हूँ 20 और 12 डायमीटर 8/2, है ना। 8 mm का बार मैंने कंसिडर किया है। डन। देयरफॉर बड़ा डी इज इक्वल टू कितना आएगा पता करना है, वही तो 204.08 प्लस 20 प्लस 4, ये आ गया 228.08। ये दिखने में अच्छा नहीं दिख रहा है, इसको नियरली अबाउट 230 ले लो, 230 mm। अब ये ओवरऑल डेप्थ मिल गया। अब इस ओवरऑल डेप्थ से ही आप ये छोटा डी निकाल सकते हो, है ना। ये 204.08 आया था, उससे हमने बड़ा डी निकाला। अब बड़े डी से ही वापस छोटा डी निकालना है। वो कैसे करते हैं? छोटा डी इज इक्वल टू बड़ा डी, यहाँ पे कवर और ये माइनस करना है, माइनस कवर -5/2। बड़ा डी 230 है, माइनस कवर 20 है, माइनस ये 8/2। देयरफॉर हमारे पास अवेलेबल डेप्थ कितनी आई देखो, 230 माइनस 20 210, 210 माइनस 4 206, तो ये 206 mm आंसर मिल गया। अब ये अजम्पशन के हिसाब से आंसर वेरी होगा, नहीं तो कई बच्चे ना ये अच्छा मॉडल आंसर क्या है, इसको मैच करके देखता हूँ आंसर बराबर है क्या। मैच मत करो, क्योंकि मैंने अगर यहाँ पे 20 का ओवर अज्यूम किया है, मॉडल आंसर में 25 होगा, कुछ अलग होगा, हर किसी का अलग आ सकता है। तो डोंट वरी, आंसर मैच नहीं हुआ तो टेंशन नहीं लेना है। अब हाँ ये हो गया। अब स्टेप नंबर 2 पे चलता हूँ। स्टेप 2 क्या करना है इसमें? इफेक्टिव स्पैन, है ना, इफेक्टिव स्पैन या लेंथ बोल सकते हो, ठीक है। इफेक्टिव स्पैन बोल दिया मैंने। क्या बोलते हैं उसको? एल इफेक्टिव इज इक्वल टू क्या होता है? LX प्लस D/2। LX कितना है? 2000 प्लस D/2 मतलब 206/2। तो L इफेक्टिव कितना आएगा? बहुत इजी है, 103 ऐड करना पड़ेगा, मतलब कितना आ जाएगा? 2103 mm। दैट्स इट, हो गया mm में, दैट्स इट। अब स्टेप नंबर 3, स्टेप नंबर 3 इसमें क्या करते हैं? लोड कैलकुलेशन करते हैं भाई साहब। लोड कैलकुलेशन, देखिए थकना बिल्कुल मना है आपको, अभी एक न्यूमेरिकल होने तक रुकना ही नहीं है, चाहे कुछ भी हो जाए। पहले देखो, लोड कैलकुलेशन में डेड लोड प्लस लाइव लोड तो हमें दिया ही है, क्या है? 4 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब आप सोचोगे कि सर फ्लोर फिनिश नहीं दिया है, तो मैं आपको बता दूं फ्लोर फिनिश का मतलब क्या होता है। जब आपका वन वे स्लैब मतलब रूम के ऊपर अगर स्लैब है, तो स्लैब को कवर करने के लिए कुछ मटेरियल होता है चाहिए, जैसे टाइल वगैरह हम लगाते हैं। वो टाइल वगैरह का लोड जो होता है ना, उसको फ्लोर फिनिश बोलते हैं। आपने कभी छज्जा पे टाइल्स देखे हैं क्या? छज्जा पे कभी टाइल्स नहीं देखे होंगे, इसके लिए फ्लोर फिनिश को इसमें ही समा दो।
एडिशनल कुछ ऐड करने की जरूरत है नहीं छज्जा में, केवल छज्जा में, मैं छज्जा की बात कर रहा हूँ। ठीक है, ये हो गया। टोटल लोड भी यही हो गया। इससे क्या करो, फैक्टर्ड लोड निकालो। फैक्टर्ड लोड इज इक्वल टू डब्ल्यू, ये कैसे निकलेगा, W इंटू 1.5 और ये हो जाएगा 6 किलो न्यूटन पर मीटर। अब यहां तक तो किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर था सर, यहाँ पे पर मीटर कैसे हुआ, क्योंकि ये जो कैलकुलेशन है स्लैब डिजाइन का, ये पर मीटर स्लैब के लिए हो रहा है। ठीक है, स्लैब क्या है ना, एक 1 मीटर विड्थ का टुकड़ा हमने एज्यूम किया, इसके लिए हो रहा है। तो मीटर से मल्टीप्लाई करोगे तो ये ऊपर का m और नीचे के 2 m में से एक m चला जाएगा, बचेगा किलो न्यूटन पर मीटर। दैट्स इट। अब इसके बाद स्टेप नंबर 4, बहुत इजी है ये। स्टेप 4, इसमें क्या करना होता है आपको, डिजाइन बेंडिंग मूवमेंट। पिछले कुछ दिनों में तबीयत ठीक नहीं थी, इसके लिए खांसी, जितना ज़्यादा बोलूँगा ना, अब थोड़ा सा खांसी अभी भी कवर अप हो रहा हो, बट क्या करेगी खांसी, अपने अगर इरादे मजबूत है तो कंटिन्यू करते रहेंगे। देखो, देयरफॉर MU इज इक्वल टू WU इंटू L इफेक्टिव का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, ये फॉर्मूला 1 में और 2 में अलग है, यहाँ पे याद रखना 2 आता है, घाई घाई में आप यहाँ पे 8 लिखने का चांस है। ठीक है, ये देख के करोगे, मुझे पूरा भरोसा है आप लोगों पे। 6 इंटू, ये 6 जो है किलो न्यूटन पर मीटर में, तो एल इफेक्टिव को भी मीटर में ही पुट करना है। एल इफेक्टिव कितना है, mm में है ना, 2103, तो ये मीटर में कितना हो जाएगा, 2.103, 2.103, इसका स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। तो अब MU का वैल्यू निकालने वाला है। बधाई हो, बधाई हो सबको, यहाँ तक आप बहुत सही जा रहे हो। 2.103 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, 13.27, 13.27 किलो न्यूटन मीटर। अगर इसको mm में लिखना है तो कैसे लिखूंगा, 13.27 इंटू 10⁶ न्यूटन mm, ऐसे लिखूंगा, याद रखना। आगे लगेगा ये mm में, इसके लिए सेकंड वाला वैल्यू यूज करना। आगे चलते हैं स्टेप नंबर 5 पे। चलिए, इसको रफ करना पड़ेगा, स्टेप नंबर 5 पे लेके जा रहा हूं आपको, इसको रफ करता हूं। स्टेप नंबर 5, इसमें क्या करते हैं, हम चेक करते हैं कि रिक्वायर्ड डेप्थ कितना आएगा। चेक फॉर रिक्वायर्ड डेप्थ, चेक फॉर रिक्वायर्ड डेप्थ, देखते हैं ये क्या होता है। अब डी रिक्वायर्ड इज इक्वल टू √MU अपॉन RU मैक्स इंटू बी। तो यहाँ पे साफ साफ हम डेप्थ कितने रिक्वायर्ड रहेगी ये निकाल रहे हैं, बहुत इजी रहेगा। देखो, MU कितना है, 13.27 इंटू 10⁶, डन। अब ये RU मैक्स मतलब कोएफिशिएंट ऑफ मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, Fe415 ग्रेड के लिए कितना होता है सबको पता है, 0.138 FCK होता है, FCK 20 और B का वैल्यू 1000। देयरफॉर डी रिक्वायर्ड कितना आएगा देखते हैं। डी रिक्वायर्ड √ कैलकुलेशन बहुत सही सही करना पड़ेगा आपको, 13.27 इंटू 10⁶ डिवाइडेड बाय 0.138 FCK 20 और B 1000, 69.34, 69.34 mm। अब यहाँ पे B की जगह 1000 इसलिए क्योंकि
1 मीटर विड्थ के लिए कर रहे हैं ना डिजाइन, इसके लिए हमेशा B 1000 ही आएगा। डन। अब यहाँ पे रिक्वायर्ड डेप्थ कितनी है 69.34, बट हमारे पास अवेलेबल कितनी है 206। इसका मतलब डी रिक्वायर्ड जो है वो मिनिमम है किससे, जो हमारे पास अवेलेबल है उससे। मतलब डिजाइन ओके है, जितना चाहिए उससे कितना गुना तो ये ज्यादा है, मतलब डिजाइन क्या है ओके है, हेंस ओके। खत्म। यहाँ पे आपका स्टेप नंबर 5 फिनिश हो जाता है। अब आपको क्या करना है, स्टेप 6 में मेन स्टील का डिटेल निकालना है। क्या करना है, मेन स्टील का डिटेलिंग करना है। अब मेन स्टील का सबसे पहले क्या करो, आप एरिया निकालो। और एरिया के लिए दोस्तों फॉर्मूला बहुत ही अच्छे तरीके से जानते हो, 0.5 FCK अपॉन FY इनटू ब्रैकेट में 1 माइनस अंडर रूट 1 माइनस 4.6 MU अपॉन FCK BD का स्क्वायर। क्या है FCK BD स्क्वायर और ब्रैकेट क्लोज करने के बाद BD। इजी फॉर्मूला। क्या करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे। 0.5 FCK की जगह 20, FY की जगह 415, ब्रैकेट की जगह ब्रैकेट, 1 की जगह 1, माइनस की जगह माइनस, रूट की जगह रूट, फिर 1 माइनस 4.6 MU का वैल्यू 13.27 इंटू 10⁻6 डिवाइडेड बाय FCK है 20, B है 1000, D है 206, इसका स्क्वायर, D इधर से उठाया मैंने 206, यहाँ पे B रहेगा 1000, D रहेगा 206। Therefore AST इज इक्वल टू, क्या करेंगे कैलकुलेशन भाई साहब, और क्या करेंगे। 0.5 FCK है 20, FY 415 इंटू ब्रैकेट में 1 माइनस अंडर रूट 1 माइनस 4.6 इंटू 13.27 इंटू 10⁻6 डिवाइडेड बाय FCK है 20, B 1000 है, D 206 है, उसका स्क्वायर, ब्रैकेट क्लोज करने के बाद बाहर 1000 इंटू 206 181.84। कितना है AST 181.84 mm का स्क्वायर। अब जो भी मेन स्टील मिला है आपको क्या करना पड़ेगा, इक्विडिस्टेंट प्लेस करना पड़ेगा, मतलब स्पेसिंग आपको देना पड़ेगा। तो उसके लिए स्पेसिंग निकालते हैं। सबसे पहले स्पेसिंग कैसे निकालते हैं, स्पेसिंग के लिए एक फॉर्मूला है। हाँ सही बोल रहे हो दोस्त, शायद वन वे स्लैब के डिजाइन आपने देखे हैं। S इज इक्वल टू A5 अपॉन AST इंटू B। इतना सिंपल है। अब ये A5 मतलब क्या, जो मेन स्टील आप कितने डायमीटर का यूज कर रहे हो उसका क्या करना है, एरिया π/4 इंटू 8 mm का यूज कर रहे हैं ना, इसके लिए 8 स्क्वायर डिवाइडेड बाय AST कितना आया था 181.84 इंटू 1000 इज इक्वल टू, स्पेसिंग मिल जाएगा दोस्तों, बताइयो। ठीक है चलो, शिफ्ट पाई डिवाइडेड बाय 4 इंटू 8 का स्क्वायर 181.84 इंटू 1000 276.43 276.43। इट शुड नॉट बी ग्रेटर देन 3D यानी 3 इंटू 206 और 300 mm। तो ये कितना हो जाएगा 618 और 300 mm है ना। तो इसमें से सबसे कम कौन सा है 276 है ना, इसको ही चिपका दो, बट राउंड फिगर करके 275 कर दो। ठीक है, स्पेसिंग जब भी राउंड फिगर करना होता है ना
उसको प्रीवियस डिजिट में राउंड फिगर करो। स्पेसिंग और डायमेंशन अगर राउंड फिगर करना है, जैसे कि यहाँ पे हमने डी को राउंड फिगर किया था, वो नेक्स्ट नंबर में क्या करना है आपको, राउंड फिगर करना है। Therefore, provide main steel at the rate 275 mm सेंटर टू सेंटर। बार डायमीटर भी यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। ये मेन स्टील का हो गया। अब स्टेप नंबर 7 पे डिस्ट्रीब्यूशन स्टील की डिटेल करनी है। स्टेप 7 क्या करना है इसमें, डिस्ट्रीब्यूशन स्टील। ये निकालने के लिए बहुत ही इजी फॉर्मूला है दोस्तों। आप बोलोगे कि सर बस अब आप मत पढ़ाओ, हम कर लेंगे, फिर इतना ओवर कॉन्फिडेंट होना गलत बात है। एक न्यूमेरिकल देख लो, ये ASTD इज इक्वल टू 0.12 डिवाइडेड बाय 100 इंटू B इंटू बड़ा D, है ना। ठीक है, घाई का काम शैतान का होता है। आप सभी हम ब्रह्मास्मि यानी क्या हो भगवान। ठीक है, चलो 0.12 अपॉन 100 इंटू B का वैल्यू हमेशा 1000 लेते हैं, और बड़ा D जानते हो ना आप सभी 230 है, 230 mm यहाँ पे पुट किया, इज इक्वल टू आपको क्या मिलेगा यहाँ पे, एरिया ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन स्टील 0.12 डिवाइडेड बाय 100 इंटू B का वैल्यू 1000 लेना है, D का वैल्यू 230, तो 276 आ जाएगा। कितना आया, 276 mm स्क्वायर। डन। अब इसके बाद स्पेसिंग तुरंत, डिस्ट्रीब्यूशन स्टील मिला ना, उसका स्पेसिंग कितना रहेगा तुरंत निकाल लो। स्पेसिंग के लिए बस फॉर्मूला लिख देता हूं, आप लोग निकाल लोगे। स्पेसिंग के लिए फॉर्मूला ऐसा कोई स्पेशल नहीं है। देखो S इज इक्वल टू A5 अपॉन, यहाँ पे बस ASTD होगा इनटू B। तो A5 मतलब आप जानते हो, जो भी डिस्ट्रीब्यूशन स्टील यूज करोगे उसका डायमीटर अज्यूम करो 8, दैट्स इट। ASTD कितना है 276 इंटू B मतलब 1000, आपको स्पेसिंग मिल जाएगा। और इट शुड नॉट बी ग्रेटर देन 5D और 450। यहाँ पे जो वैल्यू आएगा वो 5D और 450, उसमें से जो मिनिमम रहेगा वो एज अ स्पेसिंग ले लेना। और इसके बाद एक डायग्राम निकलना है, उसका फोटो लगा रहा हूँ मैं यहाँ पे। आई होप आप सभी को न्यूमेरिकल बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए और कमेंट के थ्रू मुझे बताइए आपको वीडियो कैसा लगा। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग वीडियो, थैंक यू सो मच।